हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स से। और हम लोग मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी में आज हमारा आगे नेक्स्ट वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात यही करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के विषय में, ठीक है। मगर मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए पहले, तो आपका मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, मिनिमम मैनेजमेंट पढ़ चुके थे, डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। भाई आखिर हम लोग मैनेजमेंट जो करते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव तीन टाइप के हैं। पहला क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्या है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, मेन ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हम सर्वाइव कर लें अच्छे से, हमारा ग्रोथ हो जाए अच्छे से और हमें प्रॉफिट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका एक ही चीज चाहता है कि अगर हम आए हैं बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो हमें क्या मिले, हम अच्छे तरीके से चीजों को प्राप्त कर पाएं। हम जिस इकोनॉमी में जा रहे हैं, जहां पे हम काम करने जा रहे हैं, वहां पे हम सरवाइव कर पाएंगे। जैसे आप लोग हैं, जब कभी स्कूल में पहली पहली बार जब गए थे तो आप सोचे थे ना कि हम अपने घर से बाहर आए हैं, यहाँ पे लोग कैसे मिलेंगे, सब छोड़ दिए। कहीं आप घूमने जाते हैं तो वहां पे भी आपको सर्वाइव करने के लिए सोचना पड़ता है, क्या हमारे अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये सब सारी बातें एक ऑर्गेनाइजेशन को भी देखने को मिलता है। तो वो ये सोचता है हम जिसके लिए चीजों को बनाने जा रहे हैं, क्या वो उस चीज को पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये सब सारी बातें वो देखना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि उसको ये देखना पड़ता है कि हम जिस इकोनॉमी में जा रहे हैं वहां पे हम सर्वाइव कर पाएंगे, एग्जिस्ट हो पाएंगे अच्छे तरीके से, लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे, और करेंगे भी तो क्यों करेंगे। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए कि चीजें बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, यानी बेस्ट होनी चाहिए। बेटर तो ठीक है, मगर बेस्ट चीजें होंगी तभी आप वहां पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में आप देखें एक से एक चीजें हैं, तो आपको सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप सर्वाइव अच्छा कर पाएंगे तब आपको ये देखना पड़ता है हम ग्रोथ कैसे करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है कि हमें ग्रोथ चाहिए। अब हम यहाँ सर्वाइव तो हो गए, अब हमें लोग समझ गए, अब हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है अपना। क्योंकि ग्रोथ करेंगे तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे, और जब ग्रोथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब ये आपका तीन क्या था आपका ऑब्जेक्टिव, किस चीज से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का यही तीन ऑब्जेक्टिव होता है मेन, क्लियर है। वैसे तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, मगर मेन यही तीन होता है। फिर आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब क्या होता है, समाज में हम रह रहे हैं तो समाज को भी हमको देखना क्या है, बहुत जरूरी है। और समाज को जब देखेंगे तभी हमको समाज देख पाएगा। अब समाज को अगर हम देख रहे हैं, सोशल को हम देख रहे हैं, तो भाई हम जहां एग्जिस्ट किए हैं अपने बिजनेस को, कहाँ किए हैं, एक सोसाइटी में ही तो किए हैं, और सोसाइटी से ही तो चीजों को ले रहे हैं। तो अगर इन सब सारी बातें हो रही हैं तो हमको उनका भी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ उनका भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको क्वालिटी वाली प्रोडक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आप यहीं से चीजों को ले रहे हैं और यहीं पे चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें टॉपिक पढ़े होंगे, क्या नाम है, इकोनॉमिक्स में, आप सोसाइटी से ही चीजों को लेते हैं और सोसाइटी को ही चीजों को देते हैं। तो आप अगर उनसे सारी चीजें ले रहे हैं तो उनकी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट भी तो प्रोवाइड करिए, तभी तो वो आपके ऊपर और विश्वास कर पाएंगे। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, मगर उसके संग संग आपको एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है, रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। मतलब ये कि जितना वो बियर कर सके। अगर 5 रुपए की चीजें हैं तो 5 रुपए ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब होता नहीं है थोड़ी सी चीजों को देख कर हम ज्यादा पैसा लेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मगर हाँ ये केस कहीं कहीं पे बदल जाता है। जैसे केसर, केसर छोटा सा डिब्बी में होता है मगर उसका प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है केसर, जिससे कि हमारा खीर वगैरह में डाल के वो चीजें और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भैया एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस रजिस्टर किए हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, इंप्लॉयमेंट भी आप देते हो उस सोसाइटी में, तो वहां के लोगों को कुछ पैसे भी अर्निंग भी हो जाती है। फिर आता है इकोनॉमिक वेल्थ। इससे क्या होता है, उनका इकोनॉमिक वेल्थ बनता है। भाई अगर वो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा उनके पास आएगा, आप उनको देंगे ना, अगर आपका फर्म है तब, तो आप अगर उनको देंगे तो इनका क्या हो जाए, इकोनॉमिक वेल्थ उनका क्रिएट होगा। फिर क्या है, आप जब वहीं पे अगर काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं आपके जो भी इंप्लॉय वगैरह हैं, आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो टाटा ले लीजिए, जिंदल ले लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या देते हैं, एजुकेशन उनके बच्चों को दे देते हैं, बढ़िया हेल्थ की फैसिलिटी दे देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको प्रोग्राम करवा देते हैं ताकि उनका और ग्रोथ हो सके। तो ये भी आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ दीजिए, आपका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इको फ्रेंडली आप इन्वायरमेंट बनाते हैं, क्या करते हैं, इको फ्रेंडली आप इन्वायरमेंट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR आपका बनता है
जिसमें आपको 2% देना जरूरी है आपके 3 साल के प्रॉफिट का। तो भाई इसको देखिएगा, ये ज्यादा आपके लायक तो उतना नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल की चीजें हैं, मगर हाँ एक बहुत अच्छा फर्म जो होता है उसको अपने CSR का 2% देना पड़ता है अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट में से। 3 साल के प्रॉफिट को देखना पड़ता है और उसका 2% आप सोशल के लिए आप रखिए, जिससे कि सोशल का भी क्या हो जाए, ग्रोथ हो सके। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं किसमें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, अगर मान लीजिए हम अगर काम करवा रहे हैं तो हम वहां के एम्प्लॉइयों को क्या क्या देंगे। पहला तो एडिक्वेट सैलरी इनको मिलनी चाहिए, अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। रिम्यूनरेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, और इसको हम एक कंसिडरेशन के रूप में भी ले, भाई अगर हम आपके यहाँ काम करें तो आप भी तो हमको कुछ दो, तो एडिक्वेट सैलरी आपको मिलनी जरूरी है यहाँ पे। दूसरा क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन, आपका जो आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं उनको आप अच्छा दे रहे हैं, व्यवस्था एकदम बढ़िया दे रहे हैं, जैसे कि उसमें अगर गर्मी का दिन है तो बढ़िया AC वगैरह आपका लगा है, वाटर कूलर अच्छा सा लगा हुआ है, ठीक है, और पानी वगैरह की व्यवस्था, अगर जाड़े का दिन है तो बढ़िया हीटिंग व्यवस्था है वहाँ पे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि आपके यहाँ झुकाव ज्यादा हो जाता है, आपके यहाँ लोग इंप्लॉय आपके ऊपर फेस ज्यादा करने लगते हैं, तो आपके यहाँ वो क्या करेंगे, रहेंगे, और जिसके कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी का फुलफिल करिए तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी फुलफिल हो जाता है। क्लियर है। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर मतलब रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर हम काम कर रहे हैं और सामने वाला पार्टी भी काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों, ये देखिए भाई, ये देखिए एक है चिल्लू, ठीक है, और एक है चिंटू, दोनों क्या है, एक ये इनको देख करके सीखेंगे कुछ, तो ये पीयर रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा, एक दूसरे को देखना भी हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी उनको हम लोग दे देते हैं अच्छे तरीके से, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का क्या होता है, और ग्रोथ होता है, और वो उस काम में और ज्यादा माहिर हो जाता है, मतलब उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। अब वो एक्सपर्ट बनेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ऑलरेडी होगा। फिर क्या, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, जब हमारी नीड्स एंड वांट फुलफिल हो जाती है तो हम लोगों के विषय में सोचना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सोशल लव अफेक्शन वाली बातें स्टार्ट हो जाती है। अभी आप जब मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है, वो आपको बताएगा कि कैसे सोशल रिकॉग्नाइजेशन होता है। खैर अभी यहाँ पे हम बस ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, हम इस चीज को ही देखेंगे क्या चीज कि सोशल हमारा कैसा होना चाहिए। हम लोगों के विषय में जितना अच्छा सोचेंगे वो लोग हमारे विषय में उतना अच्छा सोचेंगे, ठीक है। तो सोशल की आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी से ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आते हैं क्या चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई हमारे जीवन में, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ग्रुप गोल्स। क्या करता है मैनेजमेंट, ग्रुप गोल्स को क्या करता है, अचीव करता है। ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने ग्रुप गोल को अचीव करने में, पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करके सब काम किए हैं तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। इफिशिएंसी मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए हुए हैं कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लो। अगर मैनेजमेंट अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉय से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट निकलवा सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छा मैनेजमेंट किए हो। फिर तीसरा आपके पास क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब क्या होता है कि चेंजेबल ऑर्गेनाइजेशन का आप निर्माण कर पाएंगे, जैसा आपको जरूरत होगा वैसे आप चीजों को बना पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप क्या कर सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। फॉरकास्ट करना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हेनरी फ्योल का डेफिनेशन में कि टू फॉरकास्ट और टू प्लान टू ऑर्गेनाइज था ना। ये क्या मतलब है, मतलब कि आप पहले ही देख लीजिए कि भविष्य में क्या होगा। हाँ आप दूरदर्शिता नहीं है, मगर आप इतने बहुत कोई देवता नहीं है, ठीक है, मगर तब भी आपको ये तो पता होगा ना कि अगर हम आज ये काम करेंगे तो कल हम ये हमें मिलेगा। जैसे अगर हम आज पढ़ाई अच्छा करेंगे तभी हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में अच्छा लिख पाएंगे। अब आप ये कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, हम आप पीछे आगे की चीजों को कैसे देख सकते हैं। आपको मालूम है जो आप आज करेंगे वही आपको कल मिलने वाला है। वही बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पास्ट से अच्छा प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हो तो आपका प्रेजेंट पास्ट से क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप अगर हाफ ईयरली में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो आपको एनुअल में अच्छा करना पड़ता है।
सेम यही बातें आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है। अगर उसका क्वार्टर का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है तो हाफ का ग्रोथ उसको अच्छा करना होता है। हाफ का ग्रोथ मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है तो उसको एनुअल ग्रोथ में बढ़िया देना पड़ता है, तभी जाकर वो शेयर होल्डर्स वगैरह को क्या कर पाएगा, अपने एंगल में ले पाएगा और उनको अपने ऊपर क्या कर पाएगा, फेथ बना पाएगा। फिर क्या है आपका, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है वो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी बताता है। जैसे कि अब हम लोग पढ़े नहीं थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये देखिए एडिक्वेट सैलरी मिल जाती है हमको, गुड वर्किंग कंडीशन मिल जाता है, पीयर रिकॉग्निशन मिल जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिल जाती है, उसके बाद सोशल रिकॉग्निशन को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हमारा क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाता है। फिर आते हैं क्या चीज, देखिए हमारे पास है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर हम अच्छा मैनेजमेंट किए हैं तो इससे हमारे साथ साथ सोसाइटी का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जो कि हमारे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साबित करता है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पिछली वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए, और नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी ही आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको और आगे की फीचर्स बताएंगे, जो सिग्निफिकेंस और मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें और भी आगे चीजें हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और कहाँ, टेलीग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।